तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर ये देखते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में समानता क्या है, यानी भारत का जो लोकतंत्र है वो समानता को लेकर क्या कहते हैं, उसके ऊपर अपने डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर है भारत का संविधान समानता और न्याय प्रदान करता है। ये आपको शुरुआत में चैप्टर के पहले ही बता दिया था मैंने कि भारत का संविधान समानता और न्याय प्रदान करता है। जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक पृष्ठभूमि या कोई भी किसी भी आधार पर भेदभाव हो रहा है तो उसका वो विरोध करता है। ठीक है, अब विरोध तो करता है, अकेला विरोध करने से तो कुछ होगा नहीं, कानून भी बनाने पड़ेंगे। तो अब देखते हैं कानून क्या है। समानता स्थापित करने हेतु संविधान में प्रावधान, प्रावधान का मतलब होता है दोस्तों कानून। ठीक है, कानून यानी समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में क्या कानून है, तो वो अपने यहाँ पर देखते हैं क्या कौन कौन से कानून है। जैसे भारत का संविधान है तो भारत के संविधान में आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद हो गया, हिंदी में इसको अनुच्छेद कहते हैं। तो आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14 में क्या क्या कहा गया है, इसमें कहा है कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। ठीक है, कानून के दृष्टि में क्या है, प्रत्येक व्यक्ति समान है, उसके साथ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। अगर उसने कोई अपराध किया है तो जितना मुकेश अंबानी को दंड मिलेगा उतना ही गरीब को दंड मिलेगा, यानी कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। अगर निर्दोष है तो वो निर्दोष है, अगर कुछ अपराध किया तो उसको दंड मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो। फिर 15 नंबर आर्टिकल में क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 14 में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति के साथ में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या कोई भी किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये बात कही गई है। प्लस में और क्या कहा है आर्टिकल 15 में कि हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिसमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें, कुआं, सड़क और नहाने की घाट शामिल है। प्रत्येक व्यक्ति कहाँ पर जा सकता है, जो भी सार्वजनिक स्थान है, चाहे वो सड़क है, कुआं है, घाट है, मंदिर है, कोई भी एनीथिंग, कोई भी चीज है। ठीक है, कोई भी चीज है तो वो वहाँ कहीं पर भी जा सकता है, चाहे होटल है, चाहे दुकानें है, चाहे कुआं है, चाहे बावड़ी है, चाहे कोई भी है, वहां पर जा सकता है। पहले पुराने टाइम में ऐसा नहीं होता था, पहले नहीं जा सकते थे, कुआं वगैरह पर नीचे जाते के लोग नहीं जा सकते थे, लेकिन अब कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जा सकता है। ऐसे नहीं, प्राइवेट पैलेस पर नहीं कह रहा हूं मैं, गवर्नमेंट के पैलेस पर कह रहा हूं। ठीक है, सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। आर्टिकल 16 में क्या है, आर्टिकल 16 में है रोजगार देते वक्त किसी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, भेदभाव यानी आप समझ ही गए, जाति, धर्म, लिंग, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो रोजगार देते वक्त किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ऐसा नहीं है कि मान लो कि आप एससी की हो या एसटी की हो, कोई व्यक्ति एससी या एसटी का है तो उसके साथ में कोई भेदभाव किया जाएगा, उसको ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे, ज़्यादा फीस देनी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको तो सरकार सहयोग कर रही है। ठीक है, जो भी नीचे कास्ट के, जो नीचे कही जाने वाली जाति के लोग होते हैं उनको तो सरकार सहयोग करती है, उनको तो ऊपर उठाना चाहती है, तो उनके साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा। बाय द वे आपके साथ में कोई भेदभाव होता है भी है, कोई भी है जिसके साथ में भेदभाव होता है नीची जाति को लेकर, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। और यहाँ तक आप तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। ठीक है, कोई भी हो तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अगर आर्टिकल में कोई भी चीज़ दी हुई है तो इनकी पावर इतनी ज़्यादा होती है आर्टिकल में कि आप सीधे ही काम पर जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, वहां पर मुकदमा लड़ सकते हो और आपको न्याय भी अवश्य मिलेगा। तो रोजगार देते वक्त कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर आर्टिकल 17 में क्या है, असंपृश्यता का अंत यानी अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो असंपृश्यता क्या होती है, पहले होता था ना छुआछूत, ये जो सिस्टम चलता था पहले प्राचीन समय के अंदर, तो इसका अंत कर दिया गया है, उन्मूल यहाँ पर असंपृश्यता का अंत हो चुका है। फिर आर्टिकल 18 के अंदर क्या है, उपाधि का अंत। अब उपाधि क्या होती है भाई, उपाधि होती है जैसे पहले कोई ब्रिटिश लोग होते थे या उनके अपने काम करते थे तो उनके साथ में कई गद्दार ऐसे भी थे, उनके साथ में मिल जाते थे और वो उनका सहयोग करते थे, तो वो उनको कईयों को उपाधि दे देते थे जो ज़्यादा अच्छा काम करते थे। और उपाधि देने से क्या होता है, वो कहीं पर भी जाएंगे तो ज़्यादा उसकी इज्जत होगी, मान सम्मान होगा, उसका सब कुछ होगा। तो वैसे क्या है, तो वो उपाधि देते थे। तो अब क्या है, उपाधि का उन्मूलन कर दिया गया है। और उन्मूलन क्या होता है, उन्मूलन को मतलब होता है बिल्कुल ही समाप्त कर देना, उसका एक भी अवशेष ना बचे, एक भी अवशेष, यानी उन्मूलन एकदम समाप्त कर देना। जैसे इसके उन्मूलन के उदाहरण जैसे जाति प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गया, या ये कन्या हत्या हो गया, कन्या हत्या के बारे में हो गया। तो ये क्या है, बिल्कुल उन्मूलन कर दिया गया, उपाधि का उन्मूलन हो गया। तो उन्मूलन इसे कहते हैं, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो इसका अंत कर दिया गया है। ये आपने यहाँ पर इसमें समझा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ समझ कि भारतीय लोकतंत्र में समानता यहाँ पर दी गई है, जाति, धर्म, लिंग, आधार, हर एक चीज़ पर समानता दी गई है। ठीक है, फिर समानता स्थापित करने हेतु संविधान में क्या कानून बनाए गए हैं, तो वो कानूनों के बारे में आपने जाना। आर्टिकल 40, आर्टिकल 50, आर्टिकल 60, आर्टिकल 70, आर्टिकल 80।
4 ऐसे आर्टिकल है जो समानता को लेकर हैं और ये आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप क्लास 6 से लेकर 12 तक आप कहीं पर भी जाओगे, कोई भी कंपटीशन की तैयारी करोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनसे क्वेश्चन ना आए। ठीक है, तो ये आपको रट लेने हैं, गोल कर पी जाना है इनको, ये तो याद करना है, भले ही आपके एग्जाम में आए ना आए पर आपको याद करना है इसको। तो आपने समझा इसको। तो ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर।